भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिवस जिसको गणराज्य दिन, गणतंत्र दिन या प्रजासत्ताक दिन ये सब नाम से जाना जाता है। तो आखिर 26 तारीख ही क्यों चुनी गई इस दिन के लिए? तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो लास्ट तक आप ज़रूर देखेंगे। चलिए शुरू कर। इस साल भारतवासी 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के लिए 26 जनवरी ये दिन काफ़ी अहम है। देश में हर साल इस दिन गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। हर साल की भांति इस बार भी गणतंत्र के दिवस के अवसर पर कुछ खास कार्यक्रम हो गए। वही अपनी राजधानी दिल्ली के राजपथ पर होने वाला ये परेड गणतंत्र दिवस का मुख्य आकर्षण होता है। आपके मन में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि रिपब्लिक डे के लिए 26 जनवरी की तारीख क्यों चुनी गई? आखिर इस तारीख में ऐसा क्या खास है यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पर्व बन गया? 26 जनवरी को हर साल देश के सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों में धूमधाम से तिरंगा फहराया जाता है। उसी को हम फ्लैग अनफर्लिंग बोलते हैं। साल 1950 में इसी दिन भारत का संविधान लागू किया था। संविधान 26 नवंबर 1949 को ही संविधान सभा में अपनाया गया था, लेकिन 26 जनवरी को लागू करके इसी दिन को गणतंत्र दिवस के तौर पर घोषित कर दिया गया था। तो आइए जानते हैं कि आखिर 26 जनवरी को ही ये क्यों मनाया जाता है। इसके पीछे की खास वजह थी। 26 जनवरी सन 1930 में आज ही के दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज्य घोषित किया था। ठीक 20 साल बाद उसी दिन संविधान लागू कर दिया गया। पूर्ण स्वराज घोषित करने की तारीख को महत्व देने के लिए संविधान लागू किया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस घोषित किया गया। हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने घोषणा की थी। पहली बार गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। इसी दिन भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 21 तोपों की सलामी के साथ झंडा फहराया था और भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया था। तब से लेकर हर साल 26 जनवरी का यह दिन देश में गणतंत्र दिवस के नाम से मनाया जाता है। इसी तारीख को देश के पहले नागरिक यानी कि हमारे राष्ट्रपति इस कार्यक्रम में शामिल होकर झंडा फहराते हैं। देश की आज़ादी के बाद भारतीय संविधान का गठन हुआ था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान का निर्माता कहा जाता है, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ संविधान निर्माण के कार्य में लगभग 210 लोगों का और हाथ था। भारतीय संविधान की मूल प्रति हाथ से बने कागज और हाथ से लिखी हुई इसे संसद भवन के पुस्तकालय में नाइट्रोजन गैस चैम्बर में रखा गया है ताकि संविधान के मूल प्रति को संरक्षित रखा जा सके।